अस्सलाम वालेकुम। आई। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, अगर मुसलमान हज और उम्रा बुलावे पर करते हैं तो जिन मुसलमानों का बुलावा नहीं आता उनका क्या कसूर, वो क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, इस्लाम में हर इबादत का अपना एक वक्त, ज़रूरत और मकसद होता है। हज और उम्रह ऐसी इबादतें हैं जो अल्लाह के घर का बुलावा होने पर की जाती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिनको बुलावा नहीं आया वो कम दर्जे के मुसलमान हैं या उनकी कोई कमी है। जो लोग नहीं जा पाते, चाहे किसी वजह से, पैसे का मसला हो, सेहत का, वीसा ना मिला हो या वक्ती तौर पर रुकावट हो, उनका ये कसूर नहीं होता। अल्लाह नियत और कोशिश देखते हैं। अगर दिल से तमन्ना हो, दुआ करते रहें, और अगर कभी मौका मिला तो जाने का इरादा हो, तो वो नियत भी अल्लाह के नज़दीक मकबूल होती है। वक्त आने पर जब अल्लाह का हुक्म हो तभी कोई वहां जा सकता है। इसलिए सब्र, दुआ और अच्छाई अमल जारी रखना चाहिए। और याद रखो, अल्लाह हर बंदे की हालत जानता है और हर किसी का अजार उसकी नियत और हालत के मुताबिक दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर किसी ने फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ी और फ़र्ज़ नमाज के लिए जमात खड़ी हो जाए तो सुन्नत पहले पढ़ें या जमात में शामिल होकर फ़र्ज़ नमाज अदा करें? अगर फजर की सुन्नतें 2 रकात अभी नहीं पढ़ी और मस्जिद में जमात खड़ी हो गई हो, तो उस वक्त बेहतरीन अमल ये है कि जमात में शामिल हो कर पहले फर्ज नमाज अदा की जाए। फजर की सुन्नतें बहुत अहम हैं, लेकिन फ़र्ज उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हैं, और जमात के साथ फ़र्ज नमाज अदा करना और भी फजीलत वाला है। इसलिए सुन्नत को छोड़ के जमात में शामिल हो जाना चाहिए। नमाज के बाद अगर वक्त हो सूरज निकालने से पहले, तो फजर की छूती हुई सुन्नतें बाद में अकेले पर लेनी चाहिए। लेकिन अगर वक्त नहीं बचा तो सूरज निकलने के बाद काजा की नियत से इन्हें पढ़ना चाहिए, यानी जमात मिस नहीं करनी चाहिए। फजर की सुन्नतें अगर रह जाएं तो बाद में अदा की जा सकती हैं। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें और शेयर करें।